जो मांस खाता है, जो मांस नहीं खाता है, जो घटना आंखों के सामने हो, जो घटना आंखों के सामने ना हो, मनुष्य की साधारण रूप से होने वाली मृत्यु, इन सभी वाक्यांशों का क्या एक शब्द जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो आज हम आपको इस वीडियो में इन्हीं सभी वाक्यांशों को बताएंगे। इससे जुड़े शब्दों को आज आप जान सकेंगे। तो देखते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की सीरीज का अगला वीडियो। प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। जो मांस नहीं खाता है, जो मांस नहीं खाता है, उसके लिए एक शब्द क्या है? यहां आप देखेंगे प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2 दोनों का संबंध एक जैसा है। जो मांस नहीं खाता है उसके लिए एक शब्द क्या है? जो मांस खाता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो मांस नहीं खाता है उसके लिए एक शब्द होगा निरामिष। निरामिष, निरामिष। जो मांस नहीं खाता है उसके लिए एक शब्द होगा निरामिष। जो मांस खाता है उसके लिए एक शब्द होगा सामिष। तो इस प्रकार हम देखते हैं जो मांस खाता है उसके लिए एक शब्द है सामिष और जो नहीं खाता है उसके लिए एक शब्द है निरामिष। ये वाक्यांश कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और हम वहां मांसाहारी और शाकाहारी करके चले आते हैं। तो आप ये ध्यान देंगे कि जो मांस नहीं खाता है उसके लिए एक शब्द है निरामिष और जो मांस खाता है उसके लिए एक शब्द है सामिष। तो प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या है? जो तीनों गुणों सत्व, रज और तम से परे हो। जैसा कि आप जानते हैं कि जो मानव होता है, मानव के अंदर 3 गुण होते हैं, सत्वगुण, रजगुण और तम गुण। इन्हीं तीनों गुणों में से किसी गुण की प्रधानता होती है तो वह व्यक्ति उसी के अनुरूप अपना व्यवहार लोगों के साथ करता है। कोई सात्विक विचारधारा का है तो उसके अंदर सत्व गुण की प्रधानता होती है। किसी के अंदर रज गुण की प्रधानता होती है तो वह उसके अनुसार आचरण करता है। किसी के अंदर तम गुण की प्रधानता होती है तो वह उसके अनुरूप आचरण करता है। तो यहां प्रश्न है कि जो तीनों गुणों से परे हो, अर्थात जिसके ये तीनों गुण ना हो, तो वह किस शब्द से जाना जाएगा? वह जाना जाएगा निर्गुण। निर्गुण। जो तीनों गुणों से परे हो उसके लिए एक शब्द है निर्गुण। प्रश्न नंबर 4। जिस स्थान पर अभिनेता अपना श्रृंगार करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि जो अभिनय करता है वो अभिनेता कहलाता है। जैसे जो धारावाहिक वगैरह होते हैं, मूवी वगैरह होती हैं, वैसे भी जो नाटक होते हैं, रामलीला मंचन होता है आदि, उसमें जो अभिनय करता है, तो जो अभिनय करता है वह अपना श्रृंगार कहाँ करता है? यानी जहां वह श्रृंगार करते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको जाना जाता है नेपथ्य। नेपथ्य। जिस स्थान पर अभिनेता अपना श्रृंगार करते हैं वो कहलाता है नेपथ्य। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5। पापों में डूबा हुआ। हालांकि आज के परिवेश में इनसे संबंधित व्यक्तियों की बहुतायत मात्रा है, कहीं न कहीं लोग इससे पीड़ित हैं। तो पापों में जो डूबा हुआ है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए एक शब्द होगा पाप निमज्जित। पाप निमज्जित। पापों में डूबा हुआ कहलाएगा पाप निमज्जित। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6। मनुष्य की साधारण मृत्यु। वैसे इंसान की जो आयु होती है साधारणतया जब वह उसकी उम्र पूरी होती है तब जो साधारण रूप से उसकी मृत्यु होती है उसके लिए प्रश्न किया गया है। वैसे जो अकाल मृत्यु हो जाती है, कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, कोई ऐसी
गंभीर अवस्था में बीमार हो जाता है या कैसे भी मर जाता है, तो उसके लिए ये शब्द नहीं है। यहाँ है मनुष्य की जो साधारण मृत्यु होती है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, उसके लिए एक शब्द होगा प्रमिति। प्रमिति। प्रश्न नंबर 7, जो किसी के बदले में बोलता या कुछ करता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब कोई व्यक्ति बहुत बड़ा हो जाता है, किसी बड़े पद पर पहुंच जाता है, तो वह अपना कार्य नहीं कर पाता है क्योंकि उसके पास समयाभाव होता है। तो वह अपने स्थान पर किसी व्यक्ति विशेष को रखता है और वह व्यक्ति विशेष उस व्यक्ति के लिए कार्य करता है या उस व्यक्ति की सहायता करता है। तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, उसके लिए एक शब्द होगा प्रतिनिधि। प्रतिनिधि। आप ये देखते होंगे कि कोई व्यक्ति जैसे विधायक प्रतिनिधि है, सांसद प्रतिनिधि है, आपके आसपास जो बहुत बड़े व्यवसायी वगैरह होते हैं, जो धनाढ्य वर्ग होता है, वह भी ऐसे ही लोगों को रखता है और वे उनका कार्य संपादित करते हैं, तो वो उनके क्या कहलाते हैं, प्रतिनिधि कहलाते हैं। तो जो किसी के बदले में बोलता या कुछ करता है तो उसके लिए एक शब्द है प्रतिनिधि। प्रश्न नंबर 8, जो उक्ति पुनः पुनः कही जाए, यानी बार बार कही जाए, ऐसी उक्ति जो बार बार कही जाए, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, उसके लिए एक शब्द होगा पुनरुक्ति। पुनरुक्ति। जो उक्ति पुनः पुनः कही जाए उसके लिए एक शब्द होगा पुनरुक्ति। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 9, जो पृथ्वी से संबद्ध हो, जो पृथ्वी से संबद्ध हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, उसके लिए एक शब्द होगा पार्थिव। पार्थिव। जो पृथ्वी से संबद्ध हो उसके लिए एक शब्द होगा पार्थिव। जैसा कि आप जानते हैं कि पार्थिव नाम से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर भी हैं जो भारत के लिए कई मैच खेल चुके हैं। तो पार्थिव का आशय किससे है, पार्थिव का आशय जो पृथ्वी से संबद्ध है उसके लिए एक शब्द है पार्थिव। प्रश्न नंबर 10, विदेश में प्रवास करने या रहने वाला, जो विदेश में प्रवास कर रहा है या वहां रह रहा है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, उसके लिए एक शब्द होगा प्रवासी। प्रवासी। प्रवासी शब्द से एक प्रश्न याद आ रहा है, उस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे कि भारत में प्रत्येक वर्ष प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है और किस कारण मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का अगर उत्तर आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। प्रश्न नंबर 11, पिता की हत्या करने वाला, ऐसा व्यक्ति जो पिता की हत्या कर दे उसके लिए एक शब्द क्या होगा, उसके लिए एक शब्द होगा पितृहंता। 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 पिता की हत्या करने वाला कहलाएगा पितृहंता। प्रश्न नंबर 12, आंखों के सामने, जो बात आंखों के सामने होती है या जो घटना आंखों के सामने घटित हो जाए, कोई भी बात या घटना जो आंखों के सामने हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, उसके लिए एक शब्द होगा प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष। कभी कभी आप सुनते होंगे कि किसी के सामने जब कोई घटना घटती है वह उसका प्रत्यक्षदर्शी होता है। तो जो आंखों के सामने हो वो है प्रत्यक्ष। और आंखों से परे, प्रश्न नंबर 13 देखें, आंखों से परे यानी जो आंखों के सामने ना हो उसके लिए एक शब्द है परोक्ष। आंखों के सामने प्रत्यक्ष, आंखों से परे
वो होगा परोक्ष। प्रश्न नंबर 14, जो लौट गया है, जो लौट गया है यानी आया है फिर लौट गया है, उसके लिए एक शब्द है प्रत्यागत। प्रत्यागत। प्रश्न नंबर 15, मार्ग में खाने के लिए भोजन। पहले जब व्यक्ति बहुत दूर की यात्रा करते थे तो मार्ग में लंबा समय लगता था, तो खाने के लिए भी कुछ व्यवस्था करते थे। आज भी है, जब हम लंबी यात्रा पे जाते हैं तो कुछ साथ में टिफिन वगैरह लेके जाते हैं, कुछ खाने पीने की सामग्री साथ में लिए जाते हैं। उसके लिए एक शब्द क्या है? उसके लिए एक शब्द है पाथेय। पाथेय। मार्ग में खाने के लिए जो भोजन होगा वो होगा पाथेय। तो इस प्रकार हम देखते हैं कुल 15 प्रश्नों के उत्तर आपको हमने प्रोवाइड कराया है। ये 15 प्रश्न अगर आप इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे तो इनमें से कई प्रश्नों को पूछा गया है। इन सभी प्रश्नों को आप रिवीजन के तौर पे बार बार पढ़ेंगे, 1-2 बार पढ़ लेंगे तो काफ़ी हद तक ये याद हो जाएंगे। तो एक बार पुनः तेजी के साथ इसका हम रिवीजन करा देते हैं। प्रश्न नंबर 1, जो मांस नहीं खाता है उसके लिए एक शब्द है निरामिष। जो मांस खाता है उसके लिए एक शब्द है सामिष। जो तीनों गुणों यानी सत्व, रज और तम से परे हो उसके लिए एक शब्द है निर्गुण। जिस स्थान पर अभिनेता अपना श्रृंगार करते हैं उसके लिए शब्द होगा नेपथ्य। पापों में डूबा हुआ उसके लिए एक शब्द होगा पाप निमज्जित। मनुष्य की साधारण मृत्यु उसके लिए एक शब्द होगा प्रमीत। जो किसी के बदले में बोलता या कुछ करता है उसके लिए एक शब्द होगा प्रतिनिधि। जो उक्ति पुनः पुनः कही जाए यानी ऐसी उक्ति बार बार कही जाए उसके लिए एक शब्द होगा पुनरुक्ति। जो पृथ्वी से संबद्ध हो उसके लिए एक शब्द होगा पार्थिव। विदेश में प्रवास करने वाला या रहने वाला के लिए एक शब्द होगा प्रवासी। पिता की हत्या करने वाला उसके लिए एक शब्द होगा पितृहंता। आंखों के सामने प्रत्यक्ष, आंखों से परे परोक्ष। जो लौट गया है प्रत्यागत। मार्ग में खाने के लिए भोजन पाथेय। इस प्रकार आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगली बार पुनः एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।